300 चेक दिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये जितने बैठे हुए हैं सभी को इंशाअल्लाह यहाँ मिल जाएंगे। अलबत्ता जो लोग अपने नंबर नहीं अंदाज में शुरू किया गया, आप आज 1,01,16 रुपये आज दिए जा रहे हैं एक शादी के लिए। पहले हम देखा करते थे कि शादियों में लोन नहीं है तो न जाने कितने लोगों से कर्ज लेना पड़ता था या ताकुल लेना पड़ता था, मगर आज इस किस्म की कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बल्कि आदमी एक हौसले के साथ एक मुंतज़िर रहता है कि बहुत जल्द शादी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह चेक दिया जाएगा। और हम गुप्ता साहब आपके घरों पर पहुंचकर आपके दरवाजे पर चेक दिया करते थे कि ये इंशाअल्लाह हम सब मिलकर वहां पहुंचेंगे और वहीं चेक हासिल करेंगे ये कैफियत के साथ। फिर ये 2 महीने पहले इसी अंदाज में 150 तो 200 चेक दिए गए और 1-2 महीने पहले ऐसे ही 300 चेक दिए गए। एक मुसलसल ये काम हो रहा है कि हर 2 महीने में कम से कम 200-300 चेक बांटे जा रहे हैं शादी मुबारक के। न सिर्फ शादी मुबारक बल्कि गैरों के लिए कल्याण लक्ष्मी के नाम पर गैरों की बच्चियों की शादियां होती हैं तो उन्हें भी शादी के इसी तरह 1,01,16 रुपए दिए जाते हैं। एक शादी का मामला नहीं है। केसीआर साहब ने ये कहा कि गरीब बच्चों का पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, गरीब बच्चे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं तो फीस बहुत ज्यादा रहती है और उसके ड्रेस के लिए पैसे लगते हैं, किताबों कापियों के लिए हजारों रुपए लग रहे हैं। एक गरीब आदमी या बच्चों को नहीं पढ़ाएगा और पढ़ाएगा तो बेहतर से बेहतर स्कूल कहाँ मिलेगा। तो इस स्कीम पर गौर करते हुए केसीआर साहब ने बनाए गए रेजिडेंशियल स्कूल में एक बच्चे के लिए एक इंतजाम, उसके रहने का इंतजाम, उसके ड्रेस का इंतजाम, उसके कापी किताब का इंतजाम, उसके पेन पेंसिल का इंतजाम। हद ये है कि हमारे अपने घर में भी हम सुबह जब बच्चा उठता है तो कोई इंतजाम नहीं करते, मगर उन रेजिडेंशियल स्कूलों में जिसका केसीआर साहब ने इनॉग्रेशन किया है, शुरू किया है, चला रहे हैं, वो स्कूल जिसे तमरीज रेजिडेंशियल स्कूल का नाम दिया जा रहा है, उसमें सुबह 6 बजे बूस्ट के साथ दूध दिया जाता है बच्चों। क्या हमारे अपने घरों में ऐसा इंतजाम किया जाता है? हमारे अपने बच्चों के साथ नहीं, मगर कैसे हैं तो उन लोगों को 20 लाख रुपए ओवरसीज स्कॉलरशिप के जरिए मदद दी जा रही है। तो आप देखिए माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो माइनॉरिटीज में आज तक इमामों को तेलंगाना में कोई तनख्वाह नहीं थी, मगर तेलंगाना हुकूमत ही रहने का और कपड़े भी हुकूमत की तरफ से रमजान में एक बार दिए जाते हैं और गैरों के लिए बरकम्मा पंडू के मौके पर दिए जाते हैं। तो कपड़ों का इंतजाम हुकूमत की तरफ से, घर का इंतजाम खाने के लिए हुकूमत की तरफ से, तालीम के लिए बच्चों का फ्री इंतजाम केसीआर साहब हुकूमत चला रहे हैं। आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब केसीआर साहब ने आपका इतना ख्याल रखा तो आपकी अपनी जिम्मेदारी भी है कि आप भी आइंदा केसीआर साहब का आज के इस प्रोग्राम शादी मुबारक के मेहमान खुसूसी आली जनाब तिगाड़ा गुप्ता साहब और हमारे शहर के दीदी साहबा और हमारे मोअज़्ज़िज़ बीआरएस लीडर, हमारे मंत्री सफाई और हमारे शहर के डिप्टी मेयर जनाब इद्रीस खान साहब और हमारे फ्लोर लीडर जिला सदर और टोन सदर शकील अहमद पालन साहब और हमारे नौजवान और हमारी बहनें और माएँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं 1-2 बात आपको ज़रूरी समझता हूँ बताना, जैसा कि हमारी माँ और बहनें यहाँ मौजूद है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये चक्की वैलिडिटी 3 महीने तक रहती है और साइन वगैरह दस्तखत वगैरह लेकर आपको जलील कर वो चेक दे देंगे। लेकिन मेरे कायदे मौलाना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब असेंबली में अपना ये नुमाइंदगी मुसलमानों के लिए करे थे कि हमारे
सीएम केसीआर साहब के सामने ऐसी नुमाइंदगी करें जो काबिल तारीफ है। जैसा कि 25,000 रुपये सामान मिलता था, लेकिन अकबर साहब ने केसीआर साहब से मुतालबा करे कि मैं मुस्लिम अपने भी दोस्त हैं हम लोग, लेकिन माइनॉरिटी के अंदर 1 लाख रुपए का चेक आप उनके हवाले करें तो बेहतर रहेगा। माशाअल्लाह आज जो है सो हमारे माँ और बहनें 1 लाख रुपए का चेक हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी वाहिद जमात है जिसका जो है सो मुसलमान गरीबों के लिए फिक्रमंद रहती है। जैसा कि मेरे भाई आप देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्कूल हैदराबाद में आज जो है सो 11 से 15 स्कूल ऐसे है ओएसी एक्सीलेंस जिसमें एक बच्चा 2.5 लाख रुपए की तालीम, एक बच्चे के पीछे 2.5 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हजारों बच्चे जो यतीम यसीर है गरीब है वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। CSC सिलेबस जो हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब पढ़ा रहे हैं उसके अंदर IAS IPS जो है सो बच्चे बनकर निकलेंगे इंशाअल्लाह। और मैं हमारी मुस्लिम को ये आप लोग अच्छा जहन में रखिए, जब इलेक्शन का वक्त आता है तो यकीनन ऐसे आदमी को वोट दीजिए, वो पैसे से अच्छा रहे, वो खानदानी रहे, वो गरीबों की जो है ना फिक्रमंद करने वाला रहे, वैसे आदमी को वोट दे। ऐसे चिंकुचोर जो बिल्कुल अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी शोहरत कमाने के लिए आता है और जो अपना वोट मांगता है, लेकिन मेरे बहनों और मेरे भाइयों और हमारे जो नौजवान और बुजुर्गों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक नामचीन आदमी को, एक खानदानी आदमी को, एक पैसे वाले आदमी को, एक तालीमी याफ्ता आदमी को वोट दीजिए। हम लोगों का दी गाइडलाइनों से इस्तेमाल करते हैं। बिलखुसूस रेवेन्यू डिपार्टमेंट नॉर्थ और साउथ के लोगों की अफसरान की मौजूदगी में काफ़ी मुनज़्ज़म तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिठा के रखकर चेक हासिल करने के जरिए को आसान बनाया है। पुलिस डिपार्टमेंट की हमारे भाइयों बहनों का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। जहाँ आपने एप्लीकेशन देने के बाद इतनी देर से इंतज़ार किया है, कुछ लम्हे और इंतज़ार कीजिए। शादी मुबारक के पैसों के अलावा भी सियासी शऊर के ऊपर आने वाले वक्तों के हालात के ऊपर भी एक मुख्तसर रोशनी डाली जाएगी हमारे मेहमानों की जानिब से। आप लोग बिलखुसूस इत्मीनान से बैठे रहिए। मैं जो इंफॉर्मेशन दिया होंगे जिन लोगों को भी यहाँ चेक मिलते साथ ही सीधा आप लोग बैंक को चले जाइए, बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट कर दीजिए। मैक्सिमम देर भी हो गई किसी वजह से तो कल दोपहर से पहले ये डिपॉजिट कर दिए तो आपको आधे पौन घंटे के अंदर आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। अभी कुछ ही देर में गुरवेशम अली हमारे बीच होंगे। तालियों की जोर से मेरे साहब का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके हमारी तालियों की गूंज के लिए हिम्मत अफजाई का बायस बने और वो हमारी हिम्मत करने के लिए कभी थक न सके। आइए गणेश गुप्ता साहब को जोरदार तालियों से इस्तेमाल करते हैं इस शादी मुबारक के प्रोग्राम में। खुशामदीद सर, मेयर साहिबा, नीतू करण साहिबा से भी हम अदब गुजारिश करते हैं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अभी आप बहुत देर से आप लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजार की घड़ियों का इख्तिताम हुआ। मैं एक बार फिर TRS और हिमायत के देने वाले मेरे मुर्दों में खुशबू देते के मुताबिक जनाब कुद्दूस साहब सीनियर कारपोरेटर जो भी TRS के कारपोरेटर्स सभी लोगों को स्टेज पर आने की दावत दी जाती है। स्टेज पर क्या आप लोग आ सकते हैं। अफजल साहब, माजी साहब का भी शहर में बुलाकर शहर को दुल्हन की तरह सजाकर जिले के मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इब्तिदाई तकारीब में हिस्सा लेकर शहर की तरक्कियों को नजर लगने वाली तरक्की के तौर पर पेश किया गया। इसी दौरान हमको इस जबों के हुसूल के बाद आने वाले मुख्तसर से वक्फे में 2 इलेक्शनों का सामने करना जाना है। जिस पर रहेगी उसके ऊपर भी रोशनी डाली जाएगी। ये हुकूमत हमारे सर पे होना चाहिए। ये चाहते हैं कि हम हुकूमत अपने सर पे रखें तो हमें खुद बाहोश और हवास
अपना एक कीमती वोट देकर आने वाले 2 इलेक्शनों में केसीआर साहब को अपनी तरक्की के लिए, अपने हक में फैसला लेने के लिए, इक़्तिदार के लिए जाने की जरूरत है। आपको शादी मुबारक की इस जग के अलावा इन सब बातों के लिए आप लोगों को एक बार कमर बस्ता होने की जरूरत है। इसमें ऐसे खवातीन भी मौजूद है जिन्होंने केसीआर साहब के टीआरएस कायम होने से पहले भी अपने एक वोट का इस्तेमाल किया। आपकी बच्चियों की शादियों के बाद भी, केसीआर साहब के आने के बाद भी एक वोट का इस्तेमाल किया। क्या आपके जब के जमाने में जिस हुकूमतों को आपने वोट दिया, क्या आपको उन हुकूमतों ने एक गिलास पीने को पानी भी दिया? या केसीआर साहब गणेश गुप्ता की शक्ल में एक शादी के लिए 1116 का जो चेक दिया जा रहा है, क्या वो हुकूमत ने भी दिया? इसके ऊपर ये चेक लेके जाने के बाद गौर से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हमारे अंदर समझाने से ज्यादा समझते कम है, भटकाने से भटकने का ज्यादा रुझान पाया जाता है। क्योंकि शैतान ने अल्लाह ताला के पास वादा करके आया है कि मैं तेरी इंसानियत को अच्छे कामों से भटकाऊंगा। तो इसलिए हमको भी, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमको अपनी हुकूमत को अपने सर पे लाने के लिए बिल्कुल एक्टिव होकर गुजरे हुए कल के वाकयात को, आने वाले वक्त के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। तो मैं आइए इसी प्रोग्राम में मौजूद हिमायत के मजलिस के सदर कारपोरेटर के दूसरी मर्तबा के मैं शकील साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं डिप्टी किरण साहिबा, डिप्टी में रिजवी खान साहब और मजलिस के और टीआरएस के कारपोरेटर्स और तमाम ये 2 पार्टियों के कायदीन, आप तमाम हजरात, जैसा कि गुज़िश्ता 2-3 मुक़र्रिरीन ने अपने अपने बात में हुकूमत के फलाई इस्तेमाल के ताल्लुक़ से आपको तफसीली बताई। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में तेलंगाना हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम की, गरीब अवाम की फलाई कामों के लिए, गरीब अवाम की भलाई के लिए जो इस्तेमाल आई है, सारे हिंदुस्तान में ऐसे मुनफरिद इस्तेमाल कहीं नहीं है। मैं इसके लिए केसीआर साहब को, केसीआर साहब के सोच को मैं सलाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। देखो भाई, यहाँ पर एक 2 चीज़ हैं। एक निज़ामाबाद के ताल्लुक से, निज़ामाबाद में डेवलपमेंट के ताल्लुक से, और एक चीज़ है, उसमें 2 चीज़ें। एक हुकूमत की इस्तेमाल, हुकूमत की इस्तेमाल में इनफरादी तौर पर जो अब लोगों को मिलना चाहिए वो एक है, और ग्रुप की शक्ल में और एक माशरे की शक्ल में जो फायदे होना चाहिए वो चीज़ है। इनफरादी तौर पे बहुत सारे इस्तेमाल, जैसा कि आसरा पेंशन हो या हमारे हॉस्पिटल में जो अपने प्रेगनेंट वुमेन्स हैं उनके लिए जो ग़िज़ा का इंतज़ाम, फिर उसके बाद डिलीवरी का इंतज़ाम, उनकी देखभाल का इंतज़ाम, ये सब चीज़ें आती हैं। और दूसरी चीज़ है, माशरे में कुछ गरीब लोगों की आगे बढ़ने के लिए और उनको अपने आप को मजबूत करने के लिए जो इस्तेमाल है, बहुत सारे इस्तेमाल है जिसमें आपको राशन चावल मुफ्त किया जाता है और साथ ही साथ ऐसे मौक़ों पर, ईदों के मौक़ों पर तोहफे दिए जाते हैं। उसके अलावा हमारे अपने जो मसाइल हैं, जो हमारे अपने जो मसाइल, जो भी मसाइल हमें सामने लाना पड़ता है, एमएलए को अपने असम्बली में अपने अपने मसाइलों को रखना पड़ता है, तो मुसलमानों के ताल्लुक से अकबरुद्दीन अवैसी साहब जी संजीदगी से हुकूमत को ये अपने मसाइल, अपने गरीब अवाम के मसाइल जो रखते हैं, उसमें केसीआर साहब हमेशा लब्बैक कहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसको पास करते हैं। बहुत सारे ऐसे इस्तेमाल हैं जिसमें हमारे गरीब लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं जो अपने को दिखते नजर नहीं आते, लेकिन बहुत, जैसे कि कब्रिस्तानों की इसारबंदी हो, यानी तो जैसा कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के मामले में स्कूलों का इनाकात 204 स्कूल जो हमारे तेलंगाना में फ्री तालीम के साथ आप तमाम के कोई किसी के बच्चे होंगे, 1,20,000 की लागत लगती है 1 साल में, अगर बच्चों को पढ़ाना है तो इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हुकूमत करती आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ों को और कंटिन्यू रखते हुए आगे
इस इस्तेमाल को जारी व सारी रख सके। यहाँ पर कुछ जो कि 9 साल 9.5 साल से तेलंगाना हुकूमत अपने इक़्तिदार में है और तेलंगाना हुकूमत जो इस्तेमालदारी है, जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, आप तमाम के नजरों के सामने है। जब ये हमारी कांग्रेस अभी 9 साल के बाद हम किया ये कि रात अपाल के 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिए। अरे बेवकूफ लोगों, 12% जो असेंबली में बिल लाकर बिल को पास करके ऊपर लिया जाएगा। बदकिस्मती से हिंदुस्तान में लोगों का एक ग्रुप एक नजरिया था कि वो बीजेपी हुकूमत को लेकर आए, वरना इंशाल्लाह वो हुकूमत अगर केसीआर साहब जो चाह रहे थे उस चीज को हुकूमत सेंट्रल हुकूमत में लेकर की वजह से वो रुके हुआ है। और 4% के ताल्लुक से आप कहते हैं 4% जब दिया जा रहा था, 4% दिया जा रहा था, कांग्रेस के 17 रियासतें थी हिंदुस्तान में जिसमें हुकूमत कर रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश में ही दिया गया। वो देने की वजह ही एमआईएम पार्टी है, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और सुप्रीम ओवैसी साहब ने जब उस वक्त के आंध्र प्रदेश में ये 4% स्कीम लाने के लिए बहुत मेहनत की। अगर आपको होता तो आसाम में और भी दूसरे रियासतों में जो 17 रियासतों में आप रिजर्वेशन दे सकते थे, नहीं की। लेकिन मजलिस के दबाव की, मजलिस की पॉलिसी की वजह से, क्योंकि कांग्रेस में राजशेखर रेड्डी जैसा आदमी था, इस वजह से वो 4% हमारे को मिला। आज कांग्रेस पार्टी आकर बोलती है 12% जो आप वादा कर रहे थे नहीं दिए थे, 12% एक कानूनी मसला पे आगे रुके हुआ है। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत सेंट्रल हुकूमत में बनेगी, सेंट्रल हुकूमत में हमारी हुकूमत रहेगी, यकीनन टीआरएस हुकूमत इंशाल्लाह वो भी चीज़ को आगे बढ़ाते जाएगा, वो भी चीज़ को टेकअप करते कोशिश करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि 4% हम दिए, आपने ये राजशेखर रेड्डी एक मुखलिस आदमी था, उन्हें उसने राजशेखर रेड्डी दिया, इस वजह से राजशेखर रेड्डी दिया ये चीज़ मुकदम होती है। इसलिए 17 रियासतों में कांग्रेस हुकूमत की, लेकिन आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया है। 9 साल पहले निजामाबाद क्या था, आज निजामाबाद क्या है। निजामाबाद में 2014 में आप तमाम का शुक्रिया कि एमआईएम पार्टी को भारी मतदान में जिताते हुए हमें कॉर्पोरेटर बनाया और हम 16 कॉर्पोरेटर आने के बावजूद भी टीआरएस को मेयर बनाने दिए। इसलिए निजामाबाद की तरक्की हो। अवैसी साहब बरात खुद ये कहते कि हमको निजामाबाद की तरक्की करना है, तो क्योंकि ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो समझदार है 16 कॉर्पोरेटर होने के बावजूद भी आप टीआरएस को क्योंकि मेयर दे रहा, अरे मेयर लेके क्या करते हैं। मेयर अगर हुकूमत की पार्टी का हो तो मेयर का और एमएलए का हुकूमत का गठजोड़ अच्छा रहता है, तो फंड ज़्यादा आते हैं। उसकी मिसाल ये 9 साल में जो तरक्की हुई निजामाबाद में वो आपको दिख रही है। और ये कहते हैं निजामाबाद की कोई तरक्की नहीं हो, पागल हो गए वो लोग, निजामाबाद की तरक्की नहीं हुई। अगर जो सीनियर आदमी है जो पिछले 10 साल अगर निजामाबाद का खाका अगर अपन जहन में लाएंगे, आज निजामाबाद क्या है। आज निजामाबाद में कहीं यहाँ सिविल बहुत सारे पब्लिक के अलावा बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इदारे खुल गए हैं जिसमें लीला गुप्ता साहब का बहुत बड़ा रोल है और मैडम कविता का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं इसके लिए मुबारक साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी ये ऐसे ही पब्लिक के बीच में रहते हुए और बहुत अच्छे इस्तेमाल लाते हुए और उसमें अमरावरी करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। हुसन आगे क्योंकि और मैक्सिमम 4 से 5 महीने 6 महीने का इलेक्शन होने वाला है, तो बहुत सारे पार्टियां आएंगे, झूठे वादे करेंगे। क्योंकि मैं 2005 में भी इलेक्शन लड़ा था, 2005 में जो कांग्रेस जीत के आई थी, आप एक कॉर्पोरेटर से मिल सकते थे। कॉर्पोरेटर से मिलना है तो 4 दरवाजों को खटखटा के कोई कॉर्पोरेटर के पास जाना पड़ता। आप अब उसके बाद 2014 के बाद आपको कॉर्पोरेटर आपके दहलीज पे रहेगा। अगर कोई मसला है, कई बार मैं कह चुका हूँ कि आप अपने कॉर्पोरेटर के हर मामले में रुजू हो, वरना हमारी पार्टियां भी से हमारी शिकायत कर सकते। आप बता अगर कैसे तो मैं अगर आप सदर हूँ यहाँ का, अगर मेरे को कॉर्पोरेटर की शिकायत करे, मैं भी अगर उस पर एक्शन नहीं लिया तो हमारा सदर असदुद्दीन अमीर साहब जो है दारुसलाम में भी आप डायरेक्ट मेरे बारे में भी बोल सकते, पर हम आपके बीच में रहते और सोचते हैं तब जो 2014 के बाद 2019 में जो हमको शिकायत, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुबारक टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के
आए हुए मेहमान खुसूसी हमारे आबिल अजीज साहब, अर्बन MLA निगारा गणेश गुप्ता साहब और हमारी बहन मेयर नीतू किरण साहिबा, डिप्टी मेयर इद्रीस खान साहब और सदर मजलिस जनाब शकील साहब और कॉर्पोरेटर रियाज साहब, करीमुद्दीन जमाल साहब और माइनॉरिटी हमारे माइनॉरिटी के डिस्ट्रिक्ट के सदर जनाब नबी इकबाल साहब, अकबर साहब और राजू साहब, प्रेसिडेंट टाउन प्रेसिडेंट TRS और अकबर साहब, रावला साहब, वकील साहब और मेरे साथी TRS के सारे लीडर्स जो भी मैं जिसका नाम ले रहा हूँ सबको मेरी तरफ से सलाम। और आए हुए बहनों को जो यहाँ पर टैक्स ले रहे हैं, मैं उनको मेरी तरफ से और MLA साहब की तरफ से, TRS पार्टी की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, इसलिए कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी घर जाना है। तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि आज जो भी डेवलपमेंट हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ MLA निगारा गणेश गुप्ता साहब की तरफ से निजामाबाद में हुए हैं। और क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं वो तो हमारे भाई दूसरे नबी इकबाल साहब और सनाउल्लाह साहब, वकील साहब सब बताए हैं और करीमुद्दीन जमाल साहब भी बताए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आइंदा इलेक्शन में भी आप MLA निगारा गणेश गुप्ता साहब को जिताइए और जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो उनके हाथों से पूरा करने लगाएंगे इंशाअल्लाह। और जो डेवलपमेंट हुए हैं आपको तो हमारे CC ड्रेन से और जहाँ जहाँ पे पानी हो रहा था उसकी जो ड्रेन बना के जो उसकी निकासी की गई है और हमारे तफरीह के लिए जो हमारे पास कोई जगह नहीं थी तो मिनी कैंपमेंट बनाया गया है और वहाँ पर जिला तालाब पर और जो उसका इनाग्रेशन हुआ है और ये IIT हब का इनाग्रेशन प्रस्तुत किया गया, सब करके गए हैं जिसमें 500 से 600 बच्चों को जो जॉब मिले हैं, उससे जो है हम लोग को बहुत सहूलत हो गई है इस्लामाबाद वालों को। और मैं फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक सेकुलर पार्टी है TRS पार्टी जो आज 9 साल से आप देख रहे हैं तेलंगाना में एक भी सुधार नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि KCR साहब एक सेकुलर कायद है और सेकुलर CM है, इसलिए हिंदुस्तान में कहीं भी कुछ भी हो रहा है लेकिन हमारे तेलंगाना में एक फसाद नहीं हुआ और एक जो दंगा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ जो सेकुलर कायद रहते हैं उनके एरियो में उनके जो स्टेट में ये काम होता है। तो मैं KCR साहब का भी पहले दिन से माइनॉरिटीज की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके हुकूमत में हम 9 साल से बहुत ही जो तासुब में हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं निगारा गणेश गुप्ता साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस्लामाबाद में भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं, सब अल्लाह के फजल से बहुत सुकून से हैं और आगे भी हम आपकी क़यादत में बहुत ही जो है सो इत्मीनान जिंदगी गुजारेंगे। ये कहते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़, जय हिंद। हमारे निगारा साहब और TRS के कायदीन नुमाइंद के कायदीन हमारे टाउन सदर डिस्ट्रिक्ट सदर शकील साहब आपके दरमियान में तकसीम व्यवस्था करने के लिए आए हैं। जो सेकुलर हुकूमत है KCR साहब की, आज हमारे पास गंगा जमुना की जो तहजीब है तेलंगाना में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कायदीन जो भी TRS के बारे में बोलना था, नुमाइंद के बारे में बोलना था, सब बोल चुके। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी पैसे आ रहे हैं उसको सही इस्तेमाल कीजिए और लड़कियों की तरबियत अच्छी कीजिए, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं है, तरबियत बहुत कुछ है ना। अल्लाह किसी का मोहताज है। 1400 साल से भी शादियाँ होते हुए आ रहे, अभी भी होंगे, आइंदा भी होंगे। और ये जो गैर ज़रूरी गैर ज़रूरी जो मंजे साजका जो गैर ज़रूरी पैसे खराब कर रहे वो मत कीजिए। कम के पैसों में शादी कीजिए और लड़कियों की बेहतरीन तरबियत कीजिए, दीनी तरबियत कीजिए, ताकि अपने जो भी औलाद हो दीनदार निकल सके। मेरे को जो वक्त दिया गया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आज शादी मुबारक के चेक के डिस्ट्रीब्यूशन में आए हुए मंच पर बैठे हमारे बड़े भैया, बड़े दिल वाले
हमारे एमएलए साहब गणेश गुप्ता जी को और फ्लोर लीडर शकील भाई को, डिप्टी मेयर इद्रिस भाई को और हमारे कुदस भाई को, यहाँ आए हुए सब कॉर्पोरेटर्स को, लीडर्स को और हम आए हुए भाई बहनों को सबको मेरा सलाम। और पहले मैं मुबारकबाद देती हूँ कि जो यहाँ 300 लोग चेक ले रहे हैं सबको तहे दिल से मैं मुबारकबाद देती हूँ। अब ये 25-30 बार होगा यही इंदिरा गार्डन में, ऐसे ही हम प्रोग्राम्स करते रहे, यही शादी मुबारक चेक के लिए अब आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। जो एक कार्यक्रम लगाने में मेरे साहब जी का बहुत मंशा है कि हम सब ऐसे ही मिलते गए, क्योंकि मिलना तो आते जाते मगर मिलना तो ज़्यादा नहीं होता, मगर ये ऐसा कार्यक्रम है जो हर वक्त छटाएं और हम सब मिल के ऐसे हमारे मन के बातों को लेकर आगे बढ़े और सब खुशी से लेके जाए चिक्स। तो आज ये 2014 में जो ये स्कीम चालू हुआ, जब से आज तक ये चलता रहा है, क्योंकि ज़्यादातर स्कीमा बीच में ही छोड़ देते हैं क्यों पैसों के बजट की वजह से। फिर भी अपने केसीआर साहब ने इसको बीच में नहीं रोके, क्योंकि अपने भाग तेलंगाना में जो गरीब है, जो अपने और बच्चे हैं, उसके जिंदगी कुशल मंगल को ये कभी भी स्टॉप नहीं करने का है, ये आगे बढ़ने का है। इसलिए 2014 से ये स्कीम चल रहा है, अब तक 10,000 करोड़ रुपए का इसमें लगा चुका है पैसा। फिर भी आगे जाकर भी ये स्कीम चलता ही रहेगा। जो 2014 से चालू हुआ, जैसे अपने एमएलए साहब भी इसको आगे लेके जा रहे हैं। जो चांद के जैसा जो शादी मुबारक का चेक अपने केसीआर साहब दे रहे हैं, जो सितारों के जैसा अपने एमएलए साहब के पूरे कपड़े भी उनके तरफ से हम सबको दे रहे हैं। जो चांद और सितारे अपने जिंदगी में आ गए तो जिंदगी बहुत कुशल मंगल हो जाएगा। ऐसा चल रहा है, जो आपके प्यार ऐसा ही रहना चाहिए, आपकी सपोर्ट ऐसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम सब नहीं पूछे अपने केसीआर साहब को ये होना ये होना, फिर भी उन्होंने पब्लिक का मन पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनके मन से ये स्कीम लेके आए हैं। अब तक कितने हजारों लोगों को, फैमिलीज को ये चेक मिल चुका है, उनके बच्चे सब बहुत अच्छी तरीके से उनके जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। बहुत खुशी होती है ये सब सुनकर, जो हम सब मिलकर ये स्कीम लेके आगे जा रहे हैं। इसके लिए मैं केसीआर साहब को हमारे तरफ से, अपने एमएलए साहब को शुक्रिया अदा करती हूँ, और आगे जाकर ऐसे ही आप सपोर्ट करते जाइए, हम सब मिलकर ऐसे ही आगे तेलंगाना को लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना। आज शादी मुबारक चेक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में मेरे साथ यहाँ पे जो मौजूद है हमारे बहन मेयर साहिबा नीलू जी और हमारे भाई डिप्टी मेयर इद्रिस खान और एमआईएम जिला सदर फ्लोर लीडर शकील भाई और हमारे सीनियर कायद कुद्दूस भाई, हमारे सीनियर कायद मौलाना साहब करीमुद्दीन कमाल जी और एक सीनियर कायद नवीद इकबाल जी, बीआरएस पार्टी एमआईएम सदर इमरान शहजाद और तमाम टीआरएस और एमआईएम के कारपोरेटर्स, लीडर्स, मीडिया और खासकर हमारा भाइयों और खासकर हमारे बहन, क्योंकि भाइयों से मिलने का मौका तो हम अक्सर मिलते रहते हैं, बहनों से मिलने का हमारा बहुत कम मौका मिलता है। और कभी कभी हम लीडर है तो मौका का फायदा उठाना भी हमारा फर्ज बनता है। आप तक बात पहुंचाना है, आपको 4 बात बोलना है। इसी फंक्शन हॉल में मेरे हाथों से पता नहीं कितना हजारों चेक हमने बांटा है। आज 300 चेक बांट रहे हम लोग, 3 करोड़ रुपए बांट रहे। अभी ये 300 के बाद फिर 300 आ गए। मेरे ऑफिसर से कल मैसेज आया था, साहब ये 300 आप कल दे दीजिए,
300 से 250 है। 2-4 दिन में उसकी भी प्रोग्राम हम करेंगे। और आपको आपके बच्चों को मेरी तरफ से, हुकूमत की तरफ से और केसीआर साहब की तरफ से आपके बच्चों को शादी के मुबारकबाद देते हुए, स्कीम का नाम भी ऐसा लगाया कि शादी को, किसी का घर में शादी होता है तो शादी मुबारक बोलते हैं। मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। इस तेलंगाना में क्या चल रहा है और निजामाबाद में क्या चल रहा है। जैसे हमारे नवीन भाई ने कहा कि हम यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में थे, किरण कुमार रेड्डी जो लास्ट चीफ मिनिस्टर था, वो कह रहा था तेलंगाना अगर अलग हो गया, तेलंगाना अंधेरे रहेगा, पूरा अनरेस्ट हो जाएगा, झगड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? जैसे आंध्र प्रदेश में हम थे, अगर धूपकाल आया तो 8 घंटे की करंट कट, जब घर में पंखे रहते थे। आज उखाड़ के फेंक दिया पंखे, कोई 24 घंटा करंट पूरा तेलंगाना में है। और हमारे केसीआर साहब सुनहरा तेलंगाना का ख्वाब देखते हैं। तेलंगाना हासिल करने के लिए बहुत बड़े लीडर्स कोशिश किए, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। और अपने जान कुर्बान देने को भी तैयार हो गए केसीआर साहब तेलंगाना को हासिल करने। और जैसे हासिल किए, उन्होंने बोले कि मैं तेलंगाना को सुनहरा तेलंगाना बनाना चाहता हूँ। उसका मतलब क्या है? हर इंसान तेलंगाना में, हर जात, अगर कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी उम्र का हो, जब तेलंगाना में वो खुश है हर एक इंसान, तो सुनहरा तेलंगाना होगा। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? अगर एक औरत प्रेग्नेंट होते हैं, उनको डॉक्टर या उनके घर में बड़े लोग पहला ये बोलते हैं कि भाई आप वजन नहीं उठाना, काम नहीं करना, महीने को एक बार डॉक्टर के पास जाना और दवाई खाना, अच्छा खाना खाना, तो अच्छा बच्चा पैदा होगा। गरीबी की वजह से औरत अगर मर्द दोनों काम करेंगे तो ये गल चलता है। अगर वो प्रेग्नेंट है, ऊपर से खर्च भी होगा पैसे, और अगर घर बैठेंगे तो कैसे चलेगा? इसीलिए केसीआर साहब ने एक प्रोग्राम लेके आए, जब अगर औरत प्रेग्नेंट होती है उनके लिए 12,000 रुपए दिया जाएगा 3 हिस्सों में। अगर लड़की हुआ तो 1,000 और ज्यादा देंगे, 13,000 रुपए। उसके बाद अगर आप फोन मारेंगे 102, आपके घर के पास जीप आएंगे, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, चेकअप करवाएंगे, वहां पे स्कैनिंग करेंगे, दवाई देंगे, फिर वापस आपको घर पे छोड़ देंगे, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। और साथ में आंगनबाड़ी सेंटर्स में खाना भी खिलाया जा रहा है, चाहे अंडे हो, दूध हो, अच्छा न्यूट्रिशन फिट। और आजकल तो न्यूट्रिशन किट भी आ गए, आयरन टैबलेट्स, आयरन सिरप, ये सब भी खाने में दिया जा रहा है। इसके साथ फिर बाद में डिलीवरी, आपको डिलीवरी भी 1 रुपए खर्च नहीं होगा। जब सरकारी दवाखाने में जाते हैं, फ्री डिलीवरी के बाद जब अपना माँ बाप के घर में जाते तो एक कपड़े, नया कपड़े, अगर बच्चों होगा तो बच्चे के लिए कपड़े और माँ के लिए एक साड़ी दे के बेचते। केसीआर किट के नाम से आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, आप लोगों को केसीआर किट मिला होगा। उसमें माँ के लिए 2 साड़ियाँ, बच्चों के लिए कपड़े, खिलौने, साबुन, तेल और मच्छरदान, ये सब दे के बेचते हैं। और उसके बाद क्या होगा? बच्चे जब तक बड़े होने का है तब तक आंगनबाड़ी सेंटर में खाना खिलाया जाएगा। हर एक माँ बाप सोचता है, केले बेचने वाले सोचता है, साइकिल पंचर करने वाला भी सोचता है कि भाई हमारा जिंदगी ऐसा चलेगा, लेकिन ये जिंदगी हमारा बच्चों को नहीं होना, उनको तालीम दिलाना है। अगर ये सोच के बच्चों को लेके स्कूल में जाते, प्राइवेट स्कूल में, वहां पे फीस सुन के हैरान हो जाते हैं। सालों में 30,000, 40,000, 50,000 फीस सुन के फिर अपने किस्मत में छोड़ देते हैं कि भाई हम जैसे जिए हमारे बच्चे भी ऐसे जी लेंगे, 50,000 हम कहां से लेके भरेंगे। लेकिन केसीआर साहब आपका किस्मत को
छोड़ने नहीं दिए। सिर्फ उन्होंने यही कहा कि अपने बच्चों को टिमरी स्कूल में शहरी करो, बाकी पूरा इंतजाम मैं करूंगा। वो टिमरी स्कूल में 1,20,000 रुपए एक स्टूडेंट के पीछे खर्च कर रहे हैं। और उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम और किताबों की, कपड़ों की, जूतों की सारे इंतजाम किया गया। और वो लोग ऐसा खाना खाते, मैं एमएलए हूं, मेरे घर में ऐसा खाना नहीं रहता। इतना अच्छा हमारा बच्चों को टिमरी स्कूल में किया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। ये स्कूल अच्छा निजामाबाद में 8 स्कूल है, करीबन 3,500 बच्चे हमारे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। अभी पूरा स्कूलों को हम लोग यहाँ पे धर्मपुरी हिल्स में लेके आए। ये यूनिवर्सिटी का माहौल बनाया जा रहा है वहाँ पे। कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे नागालैंड की तरफ से, धर्मपुरी हिल्स की तरफ से आए। मेरे बहना अगर कोई है तो उधर के एरिया वाले जरा हाथ उठाइए। धर्मपुरी हिल्स, बेंगलुरु नगर। और आप लोगों को एम्बुलेंस भी पहुंचना मुश्किल होता था। और 7 करोड़ स्कूल तक इधर बेंगलुरु नगर कॉलोनी, पेंटर कॉलोनी, बाबा साहब पहाड़ी, नागारम, पूरा आपको एम्बुलेंस नहीं भेजता भी जाएगा। नागारम बोले तो गरीब लोग रहते हैं, गरीब इंसान नहीं है। आज नागारम चारों तरफ से हर गाड़ी पहुंच सकते हैं, ऐसा रोड हमने बनाया है। और उसके बाद बेटा हुआ तो स्कूल को भेज जाएगा, बेटी हुआ, बेटी हुआ 2 औरत बात कर रहे हैं। एक औरत, दोनों औरत दोस्तों हैं, अब धर्मपुरी हिल्स में है, रोज सुबह से शाम तक वो लोग आपस में बात करते रहते। एक औरत एक गाँव, एक बोधन धर्माबाद कहीं चले गए 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद वो औरत आई। आने के बाद ये औरत पूछी, अरे कहाँ है आप, 1 महीने चले गए, किधर हो गए? नहीं नहीं, मेरा बेटी का डिलीवरी था, मैं धर्माबाद चलेगा। क्या हुआ? पोतरा हुआ, पोतरी हुआ? अगर पोतरा हुआ, अगर पहला पोतरी हुआ, पूछने वाली पूछती कि पोतरी पोतरा, बोले वाली क्या बोलेंगे? अगर पोतरी हुआ नवासी, पोतरी बोले तो क्या बोलते? अच्छा पोतरी हुआ, ठीक, आप फिक्र मत करो, आगे पोतरा होंगे। समझाते हैं उनको। जैसे घर में मौता हो गई तो कैसे समझाते, ऐसा बच्चा है तो उसकी वेलकम करो। अगर उन्होंने बोली पोतरा हुआ, मिठाई कहाँ है? बिरयानी नहीं खिलाते, पोतरा हुआ, दावत कहाँ है? बोले बोलते क्यों भाई? और अगर लड़की हुआ तो क्यों मिठाई नहीं खिलाना? मेरे भी 2 बेटियां हैं, मेरे को बेटे नहीं है, बेटियां हैं, मैं भी स्वागत करता हूँ, आप लोग भी स्वागत करना है। इसीलिए वो लोग ऐसा चिंता रखते, इसीलिए वो लोग टेंशन लेते कि आगे हमारा बेटियों का शादी कैसा करना है। इसीलिए केसीआर साहब बोले बेटी हुआ तो आप स्वागत करो, उसका शादी करने की जिम्मेदारी मेरा है, उसका नाम है शादी मुबारक। इसलिए 1 लाख रुपए चेक दिया जा रहा है। और उसके बाद बच्चे हो गए, शादी हो गया, पढ़ाई हो गया। अगर कोई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन जाने वालों को 20 लाख रुपए मिल रहा है। काफी स्कीम है, अगर बोलते गए तो सारा दिन बस नहीं होगा, आपको भूख लगेंगे। उसके बाद क्या होता, एक 40-50 साल की उम्र के बाद ताकत कम हो जाता। आजकल गारंटी नहीं है, अपने पेट में पैदा हुआ सो बच्चे अपन को देखने का गारंटी नहीं है। इसीलिए केसीआर साहब ने सबके घर में बेटा बन के आया कि बोले अगर आपके बच्चे आपको आसरा नहीं देंगे तो आपके बेटे के जैसे मैं आसरा दूंगा, उसका नाम है आसरा, जो आपको वजूफा मिल रहा है, 2000 रुपए वजूफा मिल रहा है। और उसके बाद जो बेवा है उनको भी 2000 रुपए मिल रहा है। अगर कोई दरबारे छोड़ के चले गए, अम्मी के ऊपर जिम्मेदारी रहता बच्चों का, इसलिए उनको भी 2000 मिल रहा है। वो कब तक मिलेगा 2000 रुपए? जब तक वो जिंदा है तब तक वो 2000 रुपए मिलेगा, उसका कोई लास्ट डेट नहीं है, एक्सपायरी डेट है सिर्फ डेथ। तो आप जब से आदमी दिलाना में मतलब बच्चा फायदा नहीं हुआ तब से स्कीमा लेके जब तक वो गुजर गए तब तक यहाँ पे स्कीमत है।
इतना अच्छा हुकूमत हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। और हमारे शकील भाई अभी बोले 9 साल में हम निजामाबाद को बहुत तरक्की करें। हम और हमारे भाइयों सब मिलके हम निजामाबाद के तरक्की साथ करके तरक्की किए। और 4-5 दिन पहले केटीआर साहब आए। केटीआर साहब आधा घंटा भाषण दिया तो 15 मिनट का तारीफ मेरा करा। मेरा तारीफ मतलब क्या है? वो निजामाबाद की तारीफ है, निजामाबाद अवाम की तारीफ है। मैं आपके रिप्रेजेंटेटिव हूँ उनके पास। जो हम काम किए वो कामों को देख के बहुत खुश हो गया और इतना तारीफ चला भाई निजामाबाद बहुत खूबसूरत हो गया। मैं आपको इससे पहले अंडरग्राउंड ड्रेनेज के टाइम पे जैसे मेरे को मौका मिला, जहां पे भी मुझे मौका मिला, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता था कि हम आने वाले इलेक्शन के लिए काम नहीं कर रहे, हम आने वाले जनरेशन के लिए काम कर रहे ताकि निजामाबाद के आवाम जैसे बढ़ेगा 30-40 साल के बाद भी हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके पानी, उसके ड्रेनेज सिस्टम, उसके रोड नेटवर्क हम इंतजाम कर रहे, इसलिए हमको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं ये भी बोला था, हमारे सामने बोधन रोड पूरा खुदा हुआ था, 20-20 फीट के लोग खोद के यहाँ पे पाइपलाइन डाले थे। कुछ लोग फेसबुक में भी चलाएंगे कि भाई एमएलए साहब देखो ये सिंगापुर है क्या। हम बोले हम भी बाद में हम भी फेसबुक चलाएंगे, उसके बाद टेंशन मत लो, थोड़ा दिन सब्र करो, जरूर हम इसको अच्छा शहर बना के दिखाएंगे। फिर मैं ये भी बोल रहा था, धूल उठ रहा था, काफी ट्रैफिक की परेशान हो रहे थे लोगों को। मैं ये बोलता था अगर आपको किसी से गुस्सा निकालना है तो मेरे ऊपर गुस्सा निकालो। अरे ये कहेगा एमएलए है भाई, ये रोड खोल के रख दिए, दिन में परेशान हो रहे थे, मेरे ऊपर गुस्सा निकालो बोले। लेकिन हमारे आवाम इतना अच्छे है, मुझे गाली नहीं दिए। 2018 में मेरा काम पसंद करके निजामाबाद हिस्से में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी देके देता है। सबके मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और 18 के बाद आज तक इतना निजामाबाद खूबसूरत हो गया, मैं आपको बोलने की जरूरत नहीं है। दिन में यहाँ पे देखिए आप 20-25 किलोमीटर जितने भी हमारे मेन रोड है वहाँ पे हम लोग सेंट्रल मीडियम बनाए, सारा भी लगाए और रात में खूबसूरत एलईडी लाइटिंग लगाए। मैं आपको लास्ट एक बात बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जैसे वजूफा के बारे में मैं बोला हूँ, ये ऐसा वैसा नहीं देखना है, ये एक बुरी माँ है। मैं मेरा एक्सपीरियंस से मैंने देखा हूँ, एक 4 औरत बड़े लोग बैठ के बात कर रहे थे, उसके बीच में मैं क्या कि भाई क्या बात कर रहे हैं। वो लोग बोल रहे थे साहब पहले हमारा बात कुछ और थे, अभी कुछ और है। मैं सुनना चाहता हूँ पहले क्या थे, अब क्या बात कर रहे हैं। वो लोग ये बोले साहब आप बैठिए, हम बोलेंगे हमारे तकलीफ। मैं बोला ये उम्र में आपको क्या तकलीफ है। वो बोल रहे थे अगर हमको भूख लगता हम ताली लेके हमारे बहू के पास जाएंगे, गए तो हमारा हाथ कांपते थे, बहू चिल्ला रही थी हमारे ऊपर, बेटा सुबह उठ के चला जाता दवाई के लिए, पैसे पूछना मुश्किल है, अपने घर में बच्चे के आके पप्पी देने के लिए भी तैयार नहीं है, हमारे खरीद भी नहीं आते, हमारा कुत्ता घर में, हम परेशान थे और इसीलिए हम सब घर के बाहर बैठ के एक दूसरे का घर का कहानी हम लोग बात करते थे। और जब से हमारा बड़ा बेटा केसीआर आया, जब से 2000 रुपए वजूफा आ रहे, 1 तारीख को हम लोग चारों मिलके ऑटो लेके जाते, चावल लेके आते, तेल लेके आते, दाल लेके आते समय हमारा बच्चों के लिए, पोतरा पोतरी के लिए हम चॉकलेट भी लेके आते। जैसे ऑटो घर के सामने आ गया, अब बच्चे भाग के आके, जब तक बुलाए तो भी नहीं आते थे, अब बदमाश बच्चे आजकल भी आके ढोल में बैठ के चॉकलेट के पप्पी देने लगे। अब दादी माँ खुश, हमारे पोतरा पोतरी खरीदने आ रहे, और घर में जैसे ही खाना बन गया, सासू भी आगे पूछने लगी, बहू भी आगे पूछने लगी, सासू माँ गरम गरम खाना बन गया, पहले आप खाओ उसके बाद हम खाएंगे। जो बच्चे मेरे पास नहीं आते थे, जो भाई ताली लेके मेरे बहू के सामने धरता था,
ऐसा छोटा छोटा बात नहीं देखना है। इतना अच्छा स्कीम है। अभी अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप है उसको भी 4,000 रुपए आ रहा है। तो दुआ दीजिए केसीआर साहब को। अगर केसीआर साहब अच्छा है, ये हमारा तेलंगाना भी अच्छा रहेगा। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग अच्छे रहेंगे। और मैं आपको मेरे तरफ से मैं आपको एक वादा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। इससे पहले मैं एक बात बोला था, जो आदमी 3-4 साल के बाद निजामाबाद आएंगे वो जरूर वो बोलेगा कोई मस्कट कोई दुबई अमेरिका गया, 3-4 साल के बाद अगर निजामाबाद आया तो देखेंगे बहुत फर्क दिखेगा उनको कि भाई निजामाबाद कहाँ से कहाँ चले गया। आज भी मैं आपको वादा करता हूँ, तेलंगाना में हैदराबाद के बाद कोई बड़ा शहर है तो वरंगल है, उसके बाद करीमनगर खम्मम है, फिर निजामाबाद है। अगर तेलंगाना में कॉम्पिटिशन लगाएंगे हैदराबाद के बाद खूबसूरत कौन सा है बोले तो निजामाबाद रहेगा। वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा वादा है, मैं जरूर आपको करके दिखाऊंगा। और ये जो मुझे मौका दिया मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। खुदा हाफिज़।